हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग जानवरों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जानवर के बारे में पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जानवर तो बहुत होते होंगे जो हमको मैथ में हल करना है। जानवर के लिए माना गया है कि जानवरों के 4 पैर होते हैं। जानवरों के 4 पैर होते हैं, 4 पैर, और एक सिर होता है, एक सिर। तो एक सिर सबका होता है, उनकी संख्या है। जैसे आदमी, जितने आदमी उतने सिर, जितने जानवर उतने सिर। तो सिर के बारे में कहा जाएगा वो जानवरों की संख्या के बराबर होता है। जानवरों की संख्या के बराबर होता है। सिर तो उतना होगा जितनी जानवर है इंसान की संख्या होगी। ये कॉन्सेप्ट जानना है। पैर में अगर जानवर है तो 4 पैर होंगे। पक्षी है, पक्षी के लिए कितना पैर माना गया है? पक्षी के लिए 2 पैर। सिर वहां भी क्या है? एक है। पक्षी के लिए 2 पैर माना गया है और एक सिर। एक सिर सबका है, इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है। पक्षी है, जानवर है, जो भी है इस टाइप के, तो उनका वो सब एक सिर वाले होते हैं। लेकिन जानवर को 4 पैर वाला माना गया है, 4 पैर एक सिर माना गया। पक्षी को 2 पैर एक सिर माना गया है। और मानव भी है आता है, मानव में 2 पैर, मानव में 2 पैर और एक सिर होता है। यहां भी इसी कंसेप्ट पर हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसमें अब ये जानवर में, दुनिया में जितने जानवर हैं सभी पैर 4 पैर वाले होते हैं, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे सवाल में जो कंसेप्ट है वो सब 4 पैर वाला है। सामान्यतः ज्यादातर केस में या 99% जानवर जो है 4 पैर वाले ही होते हैं। कुछ होंगे बायोलॉजी वाले जो लड़के रहे होंगे इंटर तक, वो जानते होंगे कि सभी जानवर 4 पैर वाले नहीं होते। बहरहाल उनसे समझे में ही मतलब है। जानवर जो दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, उसमें सामान्यतः 4 पैर वाले होंगे, एक सिर होगा। पक्षी जितने होंगे सब 2 पैर वाले एक सिर वाले होंगे। मानव एक सिर वाला होगा और 2 पैर वाला, ये तो होता ही है। तो बस इतनी सामान्य जानकारी करना है। अब हमको क्या करना है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक चीज और, अगर ये संख्या आदमी की संख्या धन भेड़ों की संख्या बराबर जोड़ने पर टोटल संख्या आएगा। तो ये भी क्या है? संख्या है। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। तो ये तीनों एक ही बिरादरी में होना चाहिए। ये संख्या है तो ये भी संख्या, ये आदमी की संख्या धन भेड़ की संख्या बराबर टोटल संख्या। तो संख्या धन संख्या बराबर संख्या होना चाहिए। अब अगर सिर की बात हो रही है तो मान लेते हैं x सिर है, अगले वाले को y सिर है, तो ये बराबर जोड़ने पर कितना है? 26 है। तो ये भी सिर है, ये भी सिर है, ये भी सिर है। मतलब जोड़ घटाव जो भी हम करते हैं वो सब एक ही कैटेगरी के लोग होना चाहिए। अगर ये सिर की बात हो रही है तो तीनों क्या होंगे? सिर। अगर ये पैर की बात हो रही है तो ये तीनों क्या होंगे? पैर। इसी कॉन्सेप्ट पे हमको इक्वेशन बनाना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यस। हाँ, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन 1, भेड़ तथा गड़रियों, भेड़ को चराने वाले को गड़रियों कहा जाता है। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं। 16 पैर हैं। तो माना भेड़ों की संख्या x है। माना भेड़ों की संख्या बराबर x। गड़रियों की संख्या,
गणरियों की संख्या बराबर वाई। आपको इतना लंबा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन बना के जल्दी जल्दी सॉल्व करना, हमें समझाना इसलिए हम सफाई से कर रहे हैं। यस, इतना हुई भैया। अब ये कह रहा है भेड़ तथा गणरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, टोटल 16 पैर हैं। तो भेड़ एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? एक भेड़ जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं। और भेड़ों की कुल संख्या कितना है? x। तो ये हो जाएगा कितना? 4x। भेड़ों का टोटल पैर कितना हो जाएगा? 4x। एक भेड़ के 4 पैर होते हैं तो x भेड़ के ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भेड़ों के पैर हो गए 4x। गणरियों की संख्या y माने हैं, और एक गणरिया कितना पैर होता है? 2 पैर, तो ये हो जाएगा 2y बराबर टोटल पैर कितना है? 16। ये हो गया समीकरण 1। ध्यान दें, ये है भेड़ों की संख्या धन गणरियों की संख्या बराबर टोटल पैर, मतलब ये भी पैर है, सॉरी ये 4x पैर है, 4x पैर है भेड़ों के, और 2y पैर हैं गणरियों के, बराबर दोनों मिला के कुल 16 पैर हैं। तो ये भी पैर है, ये भी पैर है, और जो जोड़ने के बाद आया वो भी क्या है? पैर है। ये समीकरण 1 बन गया। अब देखते हैं आगे कह रहा है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से, सिरों की संख्या जितनी उनकी संख्या होती है उतनी सिरों की संख्या होती है। अरे भाई जितना भेड़ होंगे उतना उनके पास खोपड़ी होगी, ये मुंडी ऊपर वाला पोर्शन, ये हो गया सिर हो गया, और गणरियों की संख्या जितना होगी उतना उनके पास मुंडी होगा, खोपड़ी होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन सिर होता है। यस, तो उतना ही होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना? अब वो कह रहा है पैरों की संख्या 16 पैर हैं, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब पैर 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो 16 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 6। तो उनके पास 6 सिर हैं टोटल मिला के। हमारा सवाल, और इसमें भेड़ों की संख्या चाहिए, भेड़ों की संख्या मतलब x वाला चाहिए, बस यही दोष बनाना था। तो इसका मतलब भेड़ तथा गणरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। ये सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 इसमें निकाल लेंगे, जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? सिर बचेगा। तो सिर धन सिर बराबर सिर, एक ही कैटेगरी के लोग तीनों में होना चाहिए, ये ध्यान देना। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। अब इसको हल करना, y को काट देना है, क्योंकि y नहीं पूछा है, तो 2 से इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 से गुणा करो और हल कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 छक 12। एक 3 समीकरण दे दो, एक दोबारा उतार लो, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 16। समीकरण घटाने पर जैसे भी आप लोग हल करते आए हो अब तक, कक्षा 8 तक, ये कट जाएगा, जोड़ देंगे तो -4x प्लस 2x माइनस 2x हो गया, और ये -16 प्लस 12 -4 हो गया, 12 4 16, माइनस माइनस पट खत्म हो गया, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। भेड़ों की संख्या कितना है? 2 है, इसके आगे हमें पूछा नहीं, अगर गणरियों की संख्या पूछता तो हम रख देते तो आ जाता। यहाँ ये 2 है तो ये 4 होता, तभी जोड़ने पर 6 होगा। अगर गणरियों की संख्या पूछता तो 6 होता। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला दिया है चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर में चूहे पहले, तो माना चूहों की संख्या बराबर x, कबूतरों की संख्या बराबर
कबूतरों की संख्या बराबर y। पहला काम तो ये मानिए। तो एक चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल 90 सिर है तो जितनी संख्या होती है किसी चीज की उतना ही उनके पास सिर होता है, ऊपर वाला धड़ हेड। तो ये चूहे x है, कबूतर y, तो x प्लस y बराबर कितना 90 सिर हो गए। जितनी संख्या होगी उनकी उतने ही उनके पास क्या होते सिर। तो x प्लस वाई बराबर 90, समीकरण 1 आपका तैयार हो गया। अब तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं। अब पैर के बारे में चर्चा की जाए। ध्यान दे विद्यार्थी, चूहा भी जानवर है। चूहा के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4। चूहों के 4 पैर होते हैं। हाँ, तो अब पैर हम जोड़ेंगे। अब की वाला ये सिर वाला समीकरण हो गया, अब की बार पैर वाला। तो चूहा में कितने चूहे हैं? x, और एक चूहा कई पैर होता है? 4x। तो पैर की संख्या हो गई 4x। धन कबूतर, कबूतरों की संख्या y है। एक कबूतर कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। तो पैरों की संख्या 2y हो गई। दोनों मिलाकर ये पैर, चूहा पैर धन कबूतर का पैर बराबर टोटल पैर। टोटल पैर आपका है 224 विद्यार्थी। बस सवाल समाप्त हो गया। इनकी व्यक्तिगत जो संख्या होती है उनमें पैर की संख्या से गुणा कर देने। ये भी पैर, और पैर धन पैर बराबर पैर, सिर धन सिर बराबर सिर। तो ये भी ध्यान देना है, एक ही कैटेगरी का इक्वेशन बनना चाहिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमको कबूतर चाहिए, कबूतर मतलब वायु वाला चाहिए। तो ऐसा करो कि x कट जाए, ऐसा करो कि x कट जाए। अगर इस समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे, नीचे लिख देते हैं, देख लीजिए 4 से गुणा करो तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, प्लस 4 9 36, 360 हो गए। ये समीकरण 3 कर लो। अब इसे क्या करने पर? घटाने पर। सेम चिन्ह वाला है तो घटाने पर। तो यहां हम दे रहे हैं x कट भी जाएगा, -4y प्लस 2y, तो -2y हो जाएगा। इधर 360 ऋण वाला ज्यादा है, इसका अंतर इधर भी ऋण आएगा। 360 में से 224 घटाना है। 10 में से 4 गए 6, यहां हो गया 5, 5 में से 2 गए 3, और 1 ये 136 हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। y बराबर 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 8 16, 68। तो ऑप्शन ए इज विद्यार्थी करेक्ट है, पहला वाला आंसर। तो इस टाइप का आप सफाई से अध्ययन करिएगा, सफाई से इक्वेशन लिखिएगा। सिर की संख्या बराबर सिर की संख्या, पैर की संख्या बराबर पैर की संख्या, धन पैर की संख्या बराबर पैर की संख्या। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या होगी, यस, किसी व्यक्ति की कुछ मुर्गियां, तो माना मुर्गियों की संख्या x है, माना मुर्गियों की संख्या बराबर x, गायों की संख्या y है। इतना हो गया। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। तो माना x मुर्गियां तथा y गायें। इनके पैरों की संख्या 140 है। पैर तो मुर्गी है, x प्लस y ऐसे लिख देते हैं। तो पैर, मुर्गी एक पक्षी है, इसमें कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और गायों की संख्या, गाय एक जानवर की श्रेणी में आता है, इसके पैरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब बराबर टोटल पैर कितने हैं? 140। ये हो गया समीकरण 1। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या, तो पैर धन पैर बराबर टोटल पैर। एक ही कैटेगरी का इक्वेशन होना चाहिए। तो मुर्गियों की संख्या x है। एक मुर्गी के पास कितना पैर होता है? 2, ये पक्षी है, 2x हो गया। और गाय की संख्या y है, इसके 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा।
एक गाय के पास 4 पैर, तो y गाय के पास 4 गुणे y कुल पैर, पैर धन पैर बराबर पैर। क्लियर हो गया। अब आइए आगे, मस्तकों की संख्या, जितनी संख्या होगी उतने ही क्या होते हैं, मस्तक। मतलब x मुर्गी प्लस y गाय के पास संख्या के बराबर क्या होता है, मस्तक होता है। जितनी उनकी संख्या होती है उतने उसके मस्तक या सर होते हैं, दोनों एक ही बात है। बस हो गए विद्यार्थी, दोनों इक्वेशन हो गए। अब आपको चाहिए मस्तकों की संख्या। मस्तक मतलब जितनी गाय होंगी, मतलब वाई वाला चाहिए। मुर्गियों की संख्या ये है, मस्तक कितने हैं। मस्तक मतलब मस्तकों की संख्या 48, मुर्गियों की संख्या चाहिए। मुर्गियों की संख्या मतलब यक्ष चाहिए, मुर्गियों की संख्या होगी तो मतलब यक्ष हमको चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यक्ष चाहिए तो वाई को बराबर कर दीजिए ताकि ये कट जाए, ये भी ध्यान देना है। इसको बराबर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर देंगे 4 से गुणा, तो 4x प्लस 4y बराबर 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19। ये समीकरण 3 कर दो, समीकरण 1 दोबारा उतार ले। 2x प्लस 4y बराबर 140। हाँ, तो ये घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर ये जोड़ देंगे तो y वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4x में से 2x गए, कितना आएगा 2x बराबर 192 में से ये घटाना है तो 2 आ जाएगा। 9 में से 4 गए 5, 52 हो गया। प्लस में आएगा तो x इक्वल टू 52/2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विद्यार्थी, मुर्गियों की संख्या पूछा था, मतलब यक्ष पूछा था। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए समीकरण हल करते समय, क्योंकि समय बचाना है। अब इतना बढ़िया कोई लिखता नहीं है, डायरेक्ट ये लाइन। और ये ध्यान देना, मुर्गी चाहिए, मुर्गी मतलब यक्ष वाला चाहिए। तो ऐसा करो, यक्ष न कटे, वाई वाला कट जाए। तो वाई की गुणांक को क्या कर लें, केवल वाई की गुणांक को जल्दी से बराबर करके जोड़ लेना चाहिए। बराबर हो गया, और प्लस दोनों सेम चिन्ह वाला तो घटा देंगे, एक प्लस है एक माइनस है तो जोड़ देंगे, अपने आप कट जाता है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा लिखा है और इसका सलूशन सबसे छोटा है। इतना बड़ा लिखा है कि पढ़ते ही आदमी बोर हो जाए। देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो यहां देखिए, माना घोड़ों की संख्या बराबर यक्ष, माना घोड़ों की संख्या बराबर यक्ष। कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी, मतलब आदमी की संख्या कितना है, वो भी यक्ष है। उतने ही संख्या में आदमी, तो आदमी संख्या भी कितनी हुई, यक्ष। कहीं जा रहे हैं, यहां तक कोई बात मिलने वाला नहीं। आधे मालिक मतलब जो आदमी हैं उनकी बात हो रही। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं, मतलब x/2 जमीन पर चल रहे हैं आदमी, और आधे मतलब x/2 घोड़े पर बैठे हुए हैं, घोड़ों की पीठ पर चल रहे हैं। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो बताए घोड़े कितने हैं। जो जमीन पे चल रहे हैं वही टांग गिनती में, वही पैर गिनती में आएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले घोड़ा लिख लेते हैं। घोड़ों की संख्या यक्ष है, एक घोड़ा कई पैर होता है, 4, तो यक्ष घोड़ा के 4x। अब ये टोटल पैर हो गया घोड़ा का। धन आदमी का पैर, आदमी की संख्या जो जमीन पे चल रहा है वो कितना है, x/2। अरे आधे घोड़े तो, आधे आदमी तो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, तो वो सवाल में नहीं है। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है तो हमें जमीन पर चल रहे, तो जमीन पे केवल आधे आदमी चल रहे हैं। यक्ष आदमी टोटल थे, तो आधे जमीन पर चल रहे हैं, आधे घोड़े पर बैठे हैं। तो आदमी की संख्या टोटल है x/2, और एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो 2 से क्या करते हैं गुणा। तो ये घोड़ों का पैर धन जमीन पर चल रहे आदमी का पैर बराबर कुल पैर कितना है 70। जो जमीन पे चल रहे हैं उनके पैर से हमें मतलब है, सवाल में ऐसा कहा गया है। यस, तो अब ये 2 ये आदमी की संख्या x/2 हो गया है, और एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो x/2 आदमी की 2 से क्या करेंगे गुणा।
तो अब हो गया 4x, 1x हो गया, 5x बराबर 70, 14 25 70, 70/5 करेंगे क्या आएगा, 14 आएगा। तो पैरों की संख्या कितना है, 14। देखिए सबसे छोटा सवाल और लिखा है सबसे बड़ा, लिखा है सबसे बड़ा। तो कंसेप्चुअल सवाल था, सफाई से पढ़ना है और सफाई से सॉल्व कर रहा है, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, तो माना भैंसों की संख्या बराबर x है, और दूसरा है बत्तखों की संख्या बराबर y है। अब देखिए लास्ट में 24 अधिक पैर हैं, बात पैर की हो रही है, तो चलिए पैर से शुरू करते हैं। भैंस की संख्या x है, एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो इनके पैरों की संख्या 4x हो गई। धन बत्तख की संख्या y है, एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो इनके पैरों की संख्या हो गई 2y। टोटल पैरों की संख्या, अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा फिर। भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या कितना होगा, x प्लस वाई। टोटल सिर की संख्या कितना, मैं बताया हूं जितने जानवर या जितने आदमी हो तो टोटल अब जितने आदमी होंगे उतने ही तो सिर होंगे, या जितने भैंस होंगे उतने ही तो उनके पास सिर होगा। तो टोटल सिर कितना होगा, x प्लस वाई, बस खत्म। हाँ, एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक, 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर है। तो ये भी तो क्या है, पैर धन पैर बराबर कुल पैर। बस सवाल समाप्त, इतना ही लिखना था। भैंस का पैर, भैंस संख्या x, 4 से गुणा कर दी उसके पैर हो गए। बत्तखों की संख्या y, एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो 2 से गुणा कर दी, तो ये हो गया भैंस की संख्या धन पैर की संख्या। टोटल आओ, अब ये कह रहा कि पैर किस हिसाब से है वो अलग से तरीका दिया। समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या कितना हो जाएगी, जितनी उनकी संख्या उतने सिरों की संख्या, x प्लस वाई होगी। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर है, तो ये टोटल क्या हो गया, पैर। तो पैर धन पैर बराबर पैर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, तो देखिए 4x धन 2y हो गया, इधर अंदर गुणा करेंगे 2x धन 2y धन 24 आया। तो यहाँ 2y से 2y क्या हो रहा है, कैंसिल। 4x में से इधर से 2x लाके घटाओगे, 4 में से 2x गए 2x बराबर 24, तो x बराबर 12। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो समूह में भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, 12 है। अगर और कुछ जानकारी पूछता तो इसमें हम रख के हम अब बत्तखों के बारे में पूछता तो यहाँ बत्तख ज्ञात कर लेते कॉन्सेप्ट से। तो यही आपको विद्यार्थी हमें बताना था। तो ये जो जानवरों पर आधारित क्वेश्चन है विद्यार्थी हमारा सॉल्व हुआ। 5 सवाल हम बता दिए हैं, इतना ही कंपटीशन में यहाँ आया हुआ था, उतना हम टोटल बता दिए। इसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, आपको ध्यान देना है सिर धन सिर बराबर टोटल सिर, ये ख्याल करना है। पैर धन पैर बराबर टोटल पैर, यही 2 इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। सवाल कोई भी हो, ख्याल करना है कि जितने जानवर या आदमी की संख्या होती है उतने ही उनके सिर होते हैं, और जानवर का पैरों की संख्या 4 माना गया है। जितने सवाल में आएंगे सब 4 पैर वाले होंगे। अगर कुछ अतिरिक्त आता है तो दिया रहे, बताएगा कि इसके 2 पैर वाला है जानवर। और पक्षी जितने माने गए हैं उनके पास 1 सिर और 2 पैर होते हैं। इतने ही जानकारी के आधार पर सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी आपको सॉल्व करना हो तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।